कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरो लिu चेन को दिखाया जाता है, जिसको बांध कर लिटाया होता है हमारी मेन लीड हीरोइन शेन यू ने। उसने रूम में रोमांटिक माहौल किया होता है। रोमांटिक पल गुजारने के बाद पूछने लगता है लिu चेन कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रही हो और आखिर तुम हो कौन। वो उसको कहने लगता है तुम कहाँ जा रही हो, तो उसको कहती है कि 6 दिन तक तुम्हें यहाँ रुकना होगा। तो वो पूछता भी तुम हो कौन, तो कहती है कि 6 दिन तुम यहाँ पर मेरा वेट करो। और मन में सोचती है क्योंकि 6 दिन बाद मेरी डेथ हो जाएगी। वो हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर कहती है क्या वाकई आप अपने होशो हवास में हैं, आप ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। वो साफ कहती है कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। तो जैसी बाहर निकलती है वो सोचने लगती है कि ये क्रेजी डिसीजन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1 वीक मेरे पास बचा है और मैं वो सब चीज़ करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी महसूस होगी। वो जैसी घर आती अपना पर्स बाहर रखती है और कहती है मैं आ चुकी हूँ। अंदर वो देखती है कि लिu चेन अपने बेड पर नहीं होता है कि अचानक से वो उसके पीछे आता है और हमला करने लगता है और शेन यू उसको काट देती है उसके बाजू पर। वहां से जाती है। वो उसको रोककर कहता है कि तुम, तो कहती हेलो लिu चेन। तो कहता है तुम हो कौन। वो देखकर मुस्कुराती है और वहां पर ही वो जैसे अपने आप को मेडिसिन लगा रहा होता है क्योंकि इसने काटा होता है। वो उसको पानी देने लगती है। वो फिर से उससे पूछता है, तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम यकीन करोगे कि नहीं। तो फिर वो उसको कहती तुम कहाँ जा रहे हो। वो रुकता है, उसके पास आकर कहता है कि सिर्फ मैं ही क्यों। तो वो उसको कहती क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। मेरे पास आकर बैठो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो जाने लगता है। वो उसको कहती है कि तुम जा भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम मेरे कब्जे में हो। अचानक उसका सर चकराने लगता है। तो उसको कहता है पानी में तुमने कुछ मिलाया है। तो फिर वो उसको कहती है कि रोना बंद करो और उसको अपने पास लिटाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ खुशी महसूस हो रही है। और उसको किस करने लगती है। सुबह में वो फिर से बंद कर लेटा होता है और शनि उसकी पेंटिंग बना रही होती है। वो उसको कहने लगता है कि हमें बात करनी होगी, मुझे जस्ट ये बात करनी है कि हम दोनों के दरमियान ऐसा क्या है और तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो उसको कहता है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से। तो उसको कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ मर जाओ। फिर मुस्कुराकर कहती है कि मैं तो बस झूठ बोल रही थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे जस्ट तुम्हारी ये हेल्प चाहिए। उसको कहती है क्या। तो वो उसको कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये पेंटिंग तुम मेरे साथ ही दफना देना। जिसे देखकर वो हैरान होने लग रहा होता है। वो उसको कहती है कि मैं क्रेजी हूँ तुम्हारे प्यार में पिछले 7 साल से और मैं सीक्रेटली तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उसकी बैठकर पेंटिंग बनाई जा रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम मुझे खोल दो, फिर जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो फिर उसको कहती है ठीक है। वो उसके करीब आने लगती है। तो उसको कहता है कि प्रॉमिस करो, तो मुझे खोल दो और मुझे वॉशरूम भी जाना है। तो उसको कहती है ठीक है, तुम्हें मुझे किस करना होगा। वो अपना मुंह फेर देता है। तभी फिर वो उसको किस करता है। तो वो उसको काटती है। तो उसको कहता है क्या तुम डॉग हो। तभी फिर वो उसको खोल देती है वॉशरूम के लिए। वो जाने लग रहा हो तो उसको कहती है कि एहतियात से जाना, अच्छे से नहा भी लेना, रात के लिए फायदा रहेगा। और दूसरा ये कि स्लिपरी फ्लोर है, ध्यान करना। वो सिगरेट पी रही होती है कि अचानक से उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो तुरंत अंदर जाती है और पीछे से लिu चेन ने इसको मारकर बेहोश कर दिया होता है। और जैसे ही वो सो रही होती है वो उठती है। उससे लगता है कि लिu चेन जा चुका होगा। वो जा रही होती है तो वो सोचने लगती है कि देखा ना, इसने भी मुझे धोखा दिया है, ये मुझे छोड़कर जा चुका है। कि अचानक से लिu चेन कहता है तुमने कुछ खाना है तो तुम आ जाओ। जिसे देखकर वो खुश होती है। ये दोनों बैठे होते हैं। उसको कहती तुम भागे क्यों नहीं। उसको कहता कि काश मैं भाग सकता। जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद कर रहे हो। वो खामोश हो जाता है। तो फिर वो उसको कहता है कि रूम में सिगरेट मत पिया करो क्योंकि मुझे सिगरेट की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसको कहती है हाँ। वो उसको कहता है क्या वाकई तुम मरने वाली हो। तो उसको कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ तरस खा रहे हो। वो उसको आकर पेपर्स दिखाती है कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाली हूँ और वैसे भी ये ट्रीटमेंट मैं नहीं करवा रही। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसको कहने लगती है कि क्योंकि मैं कुछ ऐसा क्रेजी करना चाहती हूँ जो कि बहुत नया हो। तो उसको कहता है फॉर एग्जाम्पल। तो उसको कहती है कि लिu चेन क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ, चाहे फेक ही क्यों ना हो, लेकिन तुम ऐसा करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसको कहता है कि चलो ठीक है और वहां पर वो मुस्कुराने लगती है। अब लिu चेन शेन यू को बांधता है। तो उसको कहती है कि तुम अब मुझे किडनैप कर रहे हो। तो उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर अकेले सोना होगा। जिसे देखकर वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको कहता है ये चीज़ें मैंने तुमसे तो सीखी है किडनैपिंग की। वो उसको कहती है मैं अनकंफर्टेबल रहूंगी, मैं इस तरह से नहीं सो सकती हूँ। वो उसके पास आता है, ब्लैंकेट ठीक करता है और कहने लगता है तुमसे ये चीज़ सीखी है, आराम से तुम सो जाओ। फोरहेड पे किस करता है और चले जाता है। वो कहने लगती है कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो। तो दिखाया जाता है कि वो सुबह सो रहा होता है सोफे पे। अचानक उसकी जाग होती है। वो देखता है कि शेन यू उसके करीब सो रही होती है। जिसे देखकर उसको उस पर प्यार आने लगता है कि थोड़ी सी उसकी भी फीलिंग जाग रही होती है। अब वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो कहती है कि तुमने मेरे लिए बनाई है तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसी खाती कहती है तो बहुत यमी है। तभी फिर वो उसको बाइट देने लगती है। तो वो उसको देखता है और वो बाइट खा लेता है। अब वो उसकी पेंटिंग बना रही होती है और उसको कहने लगती है कि शर्ट के बटन खोलो और उसको पोजेस बता रही होती है और थोड़ा बहस भी उससे करती है। वो शर्ट के बटन खोलता है, वो उसकी पेंटिंग बनाती है और उसके बदन पे भी पेंटिंग बनाकर मुस्कुरा रही होती है।
तभी ये लोग ड्रिंक पी रहे होते तो कहती है कि ल्यू चेन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ऐसा रहे और बिल्कुल ख़त्म ना हो। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी ट्रीटमेंट करवा दूंगा। वो उसको कहने लगती है कि इट मीन्स कि तुम मुझे पसंद कर रहे हो, है ना। तभी फिर वो उसको किस करता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि बाकी तुम मुझे पसंद कर रहे हो। तो फिर से वो उसको किस करता है। वो हैरान होकर कहती है कि ऐसा क्यों। तो उसको कहता है क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, और फिर उसको किसिंग करने लग जाता है। सुबह में जैसे ही इसकी जाग होती है तो ये देखता है कि बिस्तर पर शेन्यू इसके साथ नहीं है। वो बाहर जाता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसको नहीं नजर आती। पीछे से वो अपनी पेंटिंग भी देखता है जिसको देखकर वो जा चुकी होती है। तो वो सोचता है कि ये पल तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छे बिताए थे, लेकिन अचानक तुम कहाँ चली गई हो बिन बताए, ना ही कुछ कहे, और वो खामोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, 7 साल का गैप दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि लू चेन की वही पेंटिंग सेल होने जा रही होती है और उस पर बेट लग रही होती है। कि वहां पर दिखाते हैं कि काफी लोग बेट लगा रहे होते हैं कि अचानक मिस्टर लू चेन वहां पर एंटर करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो लोग उनको देखकर महंगी महंगी पेंटिंग बेचने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर ही मिस्टर लू ने 50 मिलियन का बेट लगा दिया होता है, जो कि वो बहुत पावरफुल होते हैं और वो जीत जाते हैं। और जैसे वो पेंटिंग देखते हैं वो सोचने लगते हैं कि शेन्यू तुम कहाँ चली गई हो, और उसकी वही बात याद करते हैं कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये पेंटिंग तो मेरे साथ दफना देना। उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर कर, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लग जाते हैं, वो मिस करने लगते हैं कि अचानक उनको ऐसा लगता है कि शेन्यू ने उनको आवाज दी, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड लिली ने उनको आवाज दी होती है, यानी कि जो उनकी फियांसी बनने वाली होती है। वो उसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने 50 मिलियन की ये पेंटिंग खरीदी है। वो अपने खास बंदे को कहती है इस पेंटिंग को यहाँ से लेकर जाओ। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि सब लोग समझ रहे हैं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि कोई और पर्पस है तुम्हारा। तो वहां पर ही दिखाते हैं एक लेडी आकर कहने लगती है कि ये पेंटिंग वापस करना होगी, जिन्होंने बनाई है वो नहीं सेल करना चाह रही हैं। जिसे देखकर वो हैरान होता है और बीच में लिली बोलने लगती है कि तुम क्या कह रही हो, मिस्टर लू से तुम कैसे बात कर सकती हो। तभी वो कहती है क्या मतलब, क्या ऑनर ने बोला है कि वो ये वापस लेना चाहती है। वो उसको कहती है हाँ। तो कहती है क्या ऑनर इधर ही है। तो उसको कहती है हाँ। तो वो जैसे ही देखने लगता है उसको लग रहा होता है कि शेन्यू वहां से गुजर रही है। बैग से वो वैसी लग रही होती है कि अचानक वो देखते हैं उसी लड़की के साथ एक पर्सन बहस कर रहा होता है कि इससे हमारी गैलरी को बहुत फायदा हो रहा है, अगर 50 मिलियन में सेल हो रही है तो आप क्यों एतराज करेंगे। कि अचानक वो पीछे से आकर कहता है कि शेन्यू। अचानक वो मुड़ती है और वाकई वो शेन्यू ही होती, जिसे देखकर वो चौंक जाते। वो कहती है कि मिस्टर लू आप यहाँ। तो वो पर्सन आकर कहने लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर लू, और वैसे भी हम ये पेंटिंग आपको दे देंगे। ये मान नहीं रही। तो वहीं वो उससे कहने लगते तुम्हें लगता है कि 50 मिलियन मैंने फेक दिखाए हैं, वो रियल पैसे नहीं है। तो वो पर्सन कहने लगता है कि नहीं नहीं, हमारी क्लाइंट का ये मतलब नहीं है, वो आपको देना चाहती है। वो इस तरह की बात करके मनाने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं सॉरी करो। वो सॉरी करती है मिस्टर लू से। उसको डांट के कहती है कि तुम मिस्टर लू का नाम कैसे ले सकती हो। तो मिस्टर लू उसको जोर से मारते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इनसे सॉरी करो। तो वो सॉरी करने की कोशिश करता है गलत तरीके से। वो उसको फिर से थप्पड़ मारकर कहते हैं अच्छे तरीके से सॉरी करो। वो उनको सॉरी करता है कि मैं पागल था, मैं आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता था, मुझे पता है आप सिंगल मदर भी हो और मैं इस तरह से नहीं बोल सकता था। तो मिस्टर लू उसको भेज देते हैं। तभी वो उसके करीब आते हैं। तभी फिर वो उसको देखते वो कहती है कि बहुत टाइम बाद आपसे मिला है। तो उसको कहते हैं कि तुम मरी नहीं हो। कि अचानक से एक लड़की आकर कहती है कि मॉम, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। तो कहती है ये पर्सन कौन है। तो वो चुप होती है। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम मुझे इसके एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही। वो उसको कहती है कि कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बाकी नहीं बचा है। उसको कहता है मेरा आंसर पूरा नहीं हुआ, तुम मुझे बताओ तुम आखिर कहाँ गई थी। तो वो उसको कहती है पेंडिंग नहीं देना है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। लेकिन वो उसको रोकते हैं और कहने लगते तुम कैसे कर सकते हो। पीछे से लिली आती है और कहने लगती है कि ये कौन है। तभी फिर वो कहते हैं कि इस ऑनर को इसके पैसे दे दो। लेकिन वो कहती है इस पेंटिंग के मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो लिली कहने लगती है तुम लो क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हो, तुम किस तरह से मिस्टर लूसे से बात कर सकती हो। तो बच्ची कहने लगती है कि मेरी मॉम को तुम बुली नहीं कर सकती, ऐसे बात मत करो तो अच्छा रहेगा। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो जैसे अपना नाम शेनलू बताती है, जिसे देखकर उनको लगने लगता है कि लू तो इसका नाम है, यानी कि उनकी बेटी है। तो उसको कहते क्या तुम मुझे हक करोगी। वो कहती कि नहीं, मैंने ये सुना है कि प्रीटी बॉयज को हक नहीं करना चाहिए। तो लिली कहने लगती है कि ये तो अपनी माँ की तरह है, लड़कों को सीड्यूस करना ये अभी से सीख रही है। तो वहां पर ही वो कहती मॉम ये पैसे हमारे, हमें लेके जाना चाहिए। तभी वो कहते शेनयू ये बताओ ये मेरी बेटी है ना, जिसे देखकर हैरान होने लगती है। वो उसे बार बार पूछते हैं। तभी फिर वो कहती है कि नहीं ये तुम्हारी डॉटर नहीं है। तो लिली कहने लगती है अगर तुम्हें बच्चों की जरूरत है फ्यूचर में हम पैदा कर लेंगे। तभी फिर वो कहने लगती है तुम अपनी फियांसी की केयर करो। वो जाने लगती है। उसको कहती है कि 7 साल जब तुम छोड़कर मुझे चली गई तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी, हुआ क्या था। वो उसको कहती है मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें कुछ बताना, और ना ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है। वो चली जाती है और पीछे से इशारा करती है कि 7 साल हमारे दरमियान जो भी कुछ हुआ है वो कुछ भी नहीं है। उसके जाने के बाद लिली को वो रोकते हैं। तो उसको कहने लगती है कि हम लोगों की इंगेजमेंट होने वाली है, तुम मेरे से ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती, प्लीज तुम मुझे मत छोड़कर जाओ।
तुम मुझे डाइवोर्स भी मत दो, और अगर तुम इस लड़की के साथ अफेयर में रहना चाहते हो तुम रह सकते हो। तो मिस्टर लू उसको कहने लगते, क्या मतलब, तुम शेन्यू की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, और वो चले जाते हैं। अपने खास बंदे को कहते हैं कि इतने साल से मैं इसको ढूंढ रहा था, तुम लोगों ने आखिर मुझे इसका पता क्यों नहीं बताया। तो उसको कहते हैं सॉरी हमें पता नहीं लगा, लेकिन वो कहते हैं कि शेनलू के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि वो मेरी बेटी है क्यों नहीं, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवाओ। दूसरी तरफ से एक विलन को दिखाया जाता है जिन्होंने ये सारा कांड किया होता है। वो अपने खास बंदे से पूछते हैं क्या वाकई ये लोग आपस में मिले हैं। तो उसको बताया जा रहा होता है कि हाँ, शेनलू और शेनयू ये सब आपस में मिले हैं, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि शेनलू को यहाँ पर तुरंत लेकर आओ। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है बिजनेस पार्टनर जो शेनयू का होता है, जो कि उस विलन का बेटा भी होता है टोंग, वो खड़ा होता है और वो कहने लगता है मेरी वजह से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो गई ना, ये पेंटिंग तो मैंने सेल करने की बात की थी। जिसे देखकर वो थोड़ा खोई खोई होती है। तो उसको कहती है तुमने मुझसे पूछे बगैर ये क्यों किया। तो कहता है कि ये न्यूज़ तो हर जगह फैल रही है कि अचानक वहां पर लू चेन आता है और आकर टोंग कहने लगता है तुम इससे नहीं मिल सकते, ये फिलहाल हमारे बिजनेस टाइम है। लेकिन मिस्टर लू कुछ बोलने लगते हैं। वो जाकर खड़ा हो जाता है पास शेनयू के कि मेरी बिजनेस पार्टनर है, तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तभी वो कहता है कि ये मैं डीएनए टेस्ट लेकर आया हूँ, शेनलू मेरी बेटी है ना। लेकिन टोंग आकर कहता है तुम्हारी बेटी हो या जिसकी भी, 6 साल से मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। लेकिन वो उसको कहते हैं तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मिस्टर लू उसको जोर से थप्पड़ लगाते हैं। तो वो भी लड़ने लग रहा होता है टोंग, लेकिन रोक देती है शेनयू के फिलहाल तुम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है अगर लड़ने का शौक है तो बिल्कुल मेरे साथ लड़ो। वो लड़ने लग रहा होता है और वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। फिर से बीच में टोंग बोल रहा होता है तो शेन्यू उसको साइड पर करती है और कहने लगती है कि फिलहाल हम लोगों का काम चल रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तभी फिर वो उसको पैसे दिखाकर कहता है कि मुझे अभी बात करनी है। वो डस्टबिन उठाकर कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि फिलहाल मुझे बात नहीं करनी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और वो सारे पैसे वहां पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। तभी फिर वो टोंग को कहने लगती है कि सारा काम हो गया है, फिलहाल तुम अपनी केयर करो और तुम यहाँ से चले जाओ, और बैठकर वो ड्राइंग करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि क्लब में जैसी शेनयू जा रही होती है वहां पर ली बैठी होती है और कहने लगती है कि ये लड़की बचनी नहीं चाहिए, कुछ गुंडों को उसको मारने के लिए भेजती है। वो वॉशरूम से जैसी जा रही होती है वो गुंडे सामने से आते हैं, वो उनसे रास्ता बचा के जाने लगती है, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द चले जाते हैं और कहने लगते हैं हमारे साथ वाइन पीना पसंद करोगी। लेकिन वो भी उनको टीज करने लगती है और वाइन पी जाती है। वो क्लैप करने लगते हैं कि तुम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। उसका रास्ता रोककर कहते हैं कि तुम्हें हमें खुश करना होगा। तभी फिर वो उनकी चाल समझ रही होती है और उसको कहने लगती है कि ठीक है, और सिगरेट निकालती है और कहने लगती है कि लाइटर निकालो। जैसी सिगरेट पीने लगती है और कहती है कि ये बताओ कि किसने मुझे मारने के लिए भेजा है। वो उसको कहती है कि नहीं, इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। तो उसको कहती है कि मैं तुम में से किसी को फिर खुश नहीं कर पाऊंगी। वो उसको कहती है ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है मिस्टर टीम अपने बेटे को मारते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने ये पेंटिंग क्यों सेल की थी। तो वो उसको कहता है कि हाँ, ये मुझसे गलती हो गई थी कि ये मैंने ही गैलरी पहुंचाई थी। उसको कहते तुम्हें पता है ना कि इस तरह से लूचन से शेनयू मिल सकती है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आइंदा तुम ये चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। और वो बहुत गुस्सा होने लगते हैं। दूसरी तरफ से गुंडे बदतमीजी करने लग रहे होते शेनयू के साथ, लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर मारती है। वो उनसे फाइट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मिस्टर लू वहां पहुंच जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम्हें सिगरेट पीना यहाँ पर अलाउड नहीं है। उससे सिगरेट खींच लेते हैं। तभी वो पर्सन कहता है कि तुम दोनों का कोई रिलेशन है। तो वो बीच में कहती है कि ये टाइम सही नहीं है पूछने का। तो मिस्टर लू उनकी कुटाई करने लग जाते हैं, उनको खूब मारते हैं। वहां पर वो आकर उनको बॉटल मार देती है। वो लोग घबराते हैं तो उसको कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छा फाइट कर लेती हो। तभी फिर वो कहते हैं कि आओ हाथ बटा दो। तो वहां पर वो फिर से इनको मारते हैं। जैसे ये लोग इनकी कुटाई करते हैं वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें तो बहुत चोट लग रही है, मैं मेडिसिन लेने जाती हूँ। उसको कहते तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको कहते तुम हर्ट जो हो चुके हो। उसको वॉल की तरफ पुश करके कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से अब नहीं जाने लायक, और ये बताओ कि अभी तक हम दोनों का मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो उसको कहती हम दोनों के दरमियान क्या था। उसको कहता हमारे दरमियान ये था कि 7 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई बिना बताए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम तो मुझे पसंद करती थी। वो उसको देखने लगती है और तुरंत उसको किस करने लगती है। जिस तरह से वो किस करती वो भी किसिंग करने लगता है। वहाँ बंदे कुछ बोलने लगते तो उसको कहती है ये लोग क्या चाहते हैं। वो पैसा फेंक कर कहता है कि इनको मेडिसिन लेनी है। वो कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। उसको घर लेकर जैसे ही जाता है तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे बताओ तुमने आंसर नहीं दिया मेरे सवाल का। तो वो नाटक करने लग रही होती है कि मेरा सर चकरा रहा है, मैंने बहुत पी ली है। वो उसको कहता है कि तुम नाटक मत करो, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 7 साल पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। वो इधर उधर देखती है पेंटिंग को और कहती है कि 7 साल बहुत अच्छे गुजरे थे। खैर ये बताओ, इस चीज़ का मैं आंसर नहीं दे सकती लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो उसको आकर कहता है कि तुमने अभी तक सही से आंसर नहीं दिया, मैं 7 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। तो उसको कहती है कि वाकई तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो वो उसको अपने करीब करती है और उसको किस करने लगती है क्योंकि वो पसंद भी करती होती है। जिस तरह से ये लोग किसिंग करते हैं वो उससे फिर पूछता है कि तुम वाकई मुझे पसंद करती हो। तो उसको कहती है मैं पसंद करती हूँ। तो उसको कहता है कि 7 साल पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, तुम तो मरी भी नहीं थी। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं फिलहाल नहीं बता सकती। उसको कहता है बताओ। तो उसको कहती है
कि 7 साल पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जब दोनों रोमांटिक हो चुके होते हैं, ये सो रही होती है, इसका मोबाइल बजता है और अंकल टिम ने इसको मैसेज किया होता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए मैंने मेडिसिन बना ली है, तो तुम्हें तुरंत आना होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो। वो चली जाती है, उसको कहती है मुझे कुछ टाइम दो, मैं फिलहाल नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जैसे ही वो उसको देखता है, उसको कहता है ठीक है, और उसको किसिंग करने लग जाता है और दोबारा से ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जैसी सुबह होती है, वो देखता है कि बिस्तर पर शेनयू दोबारा से नहीं है, जिसे देखकर वो फिर से घबराने लगता है। वो बाहर निकलता है, ढूंढने लगता है और फिर से सोचता है कि आखिर ये कहाँ जा चुकी है, ये मुझे क्यों नजर नहीं आ रही। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि लिली आती है और उसकी मॉम को आकर बहका रही होती है कि मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी मॉम क्वेश्चनिंग करती है, वो साफ कहता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। तभी वो मॉम को बहकाने की कोशिश करके रो रही होती है। उसको कहता है लिली तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, नाटक मत करो। वो उसको कहती है ये मुझसे शादी तोड़ने की बात क्यों कर रही है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है। उसकी मॉम भी कहने लगती है कि तुम इतना इररिस्पॉन्सिबल क्यों हो रहे हो। वो उसको कहता है कि जी नहीं, मेरा एक बच्चा भी है। जिसे सुनकर उसकी मॉम हैरान होने लगती है। वो साफ कहता है कि मॉम मेरी 6 ईयर की बेटी है। तभी उसकी मॉम इस चीज को लेकर थोड़ा खुश भी होती है और क्वेश्चनिंग करने लगती है और कहने लगती है लिली बहुत रात हो चुकी है, तुम रात से पहले यहाँ से चली जाओ। वो उसको कहने लगती है कि मॉम आप ये कैसे कह सकती हो। तो उसको कहती है कि तुम देख नहीं रही मेरी बेटी को, तुम में इंटरेस्ट नहीं है। वो साफ कहती है कि मैं इस बच्चे को पालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मॉम सब जाने की कोशिश करती है ये रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, तुम एक मिस्ट्रेस बन के रहोगी। तो वो उसको कहती है कि फिलहाल ये यहाँ से जा रही है और वो कुछ ज्यादा बोलने लग रही होती है, लेकिन मॉम उसको डांट कर वहां से भेज देती है। वो चली जाती है और उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम सच बोल रही हो ना। तो उसको कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बच्ची है। आकर उनको डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहने लगता है कि ये देखो ये मेरी बच्ची है, जिसे देखकर वो कहती है कि मुझे इससे तुरंत मिलना होगा। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर टिम शेन लू के साथ बहुत ज़्यादा गपशप कर रहे थे और उसको बनाना खाने के लिए देते हैं और उसके साथ अच्छा टाइम पास करते हैं और गार्ड को कहते हैं इसको अंदर लेकर चले जाओ। एक पर्सन आता है और कहने लगता है कि रात भर तक शेन यू घर नहीं आई थी, जिसको देखकर उसको डाउट होने लगता है। अब शेन यू अपने क्लब का सामान बांध रही होती है। बॉडीगार्ड मिस्टर टिम का आकर कहते हैं कि आपकी बेटी सेफ नहीं है और मिस्टर टिम आपका वेट कर रहे हैं। अब मिस्टर टीम उसका वेट करते हैं। वो जैसी वहाँ पर जाती है तो वो उसको कहती है कि जब मेरा घर नहीं है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो उसको कहता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी मैं ही रिलेटिव था जिसने मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तो वो उसको कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि शेनलू कहाँ है। वो गुस्सा होने लगते हैं कि हर वक्त तुम शेनलू का नाम क्यों लेती हो, तुम्हें मेरा ध्यान नहीं है। तो वो उसको कहते हैं कि वो बास्टर्ड है। तो उसको कहती है वो बास्टर्ड नहीं है। तो उसको कहते हैं कि ऑफकोर्स वो बास्टर्ड ही है, वो किसी और की यानी कि शेनलू की बेटी है। और वहाँ पर ही वो उसको ये बात जब कहकर सुनाने लगते हैं और पेंटिंग की तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं कि जब तुमने ये पेंटिंग बनाई थी तुम बनाते वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह नजर आ रही थी। तभी वो कहते हैं जब तुमने ये पेंटिंग मुझे दी मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम चेंज हो गई, अब तुम पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो उसको कहती है डिस्कस्टिंग बातें मत करो, तुमने मुझे पॉइजन दिया था और ये बीमारी तुमने मुझे दी थी। तभी वो कहता है कि ये एक तरह से एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी परमिशन के बगैर अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, मैंने तुम्हें स्टडी करवाई, क्या कुछ नहीं करवाया। वो अपने सारे एहसान इसको याद दिला रहा होता है। वो उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस जाल में फंसी हुई हूँ, तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ था। और वहाँ पर ही उसका बेटा आ जाता है और आकर कहने लगता है कि डैड मैं आपको बताना रखता हूँ कि रात भर ये मेरे साथ थी और ये कहीं पर नहीं थी। जिसको सुनकर उसके डैड कहते हैं क्या मतलब। वो बैठ जाता है और कहने लगता है कि डैड मैं पसंद करता हूँ शेनयू को और प्लीज़ आप हम दोनों की शादी अरेंज करवा दें। जिसे देखकर वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इसको मैं पसंद करता हूँ, तुम ये बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। उसको कहने लगता है कि आपको पता है ना कि अगर मेरी इससे शादी हो जाएगी तो शेनयू आपकी नज़रों के सामने रहेगी और इस तरह से ये लूचेन के पास भी नहीं जाएगी। जिसे सुनकर इसके डैड इंप्रेस होते और कहते हैं कि हाँ इसके पेरेंट्स की वजह से चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ। तो उसको कहती है मेरे पेरेंट्स का नाम आप बार बार मत लो, क्या आपको नहीं पता कि मुझे इसके बारे में सारा कुछ पता है। तो उसको कहते हैं मैंने तुम्हें जिंदा तो रखा है ना, और वैसे भी वो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये रात तुम्हारे साथ था। तो वो झूठ बोलती थी कि हाँ ये रात भर मेरे साथ था। वो उसको जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहने लगते हैं कि आइंदा एहतियात करना, मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग बाहर नहीं जाओगे और मैं बहुत जल्द तुम लोगों की शादी अरेंज करवा दूंगा। दिखाते हैं कि बाहर बैठी होती है शेनयू। वहाँ पर ही लिली आती है और कहने लगती है कि ये कौन है। तो टोंग कहने लगता है कि मेरी फियांसी है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। दिखाते हैं कि लूचन ढूंढने आ रहा होता है कि शेनयू कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो यहाँ से जा चुकी है और उसको बताया जा रहा होता है कि ये क्लब मिस्टर टिम का है, यानी कि ये लिली के अडॉप्टेड फादर का ये है। जिसे सुनकर वो हैरान होता है कि लिली के अडॉप्टेड फादर का ये क्लब है। अब लिली के अडॉप्टिव फादर बहुत ज़्यादा लिली को टॉर्चर कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने अपने जाल में लूचन को क्यों नहीं फंसाया, तुम्हारी वजह से शादी का मसला सारा गड़बड़ हो चुका है।
शेन्यू भी मेरे जाल में नहीं आ रही है। वो चांस मांग रही होती है कि आप मुझे चांस दे दो, ये सब कुछ शेन्यू की वजह से हुआ है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं, अब तुम्हें बातों में लेना होगा ल्यूचन को और ये शादी फिक्स होनी होगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं ल्यूचन की मॉम आ रही होती है। वो मिलना चाह रही होती है मिस्टर टिम से, क्योंकि वो इस शादी को कैंसिल करवाना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही होती कि लिली उनकी बहू बने। ये लोग जैसे अंदर जाते हैं मिस्टर टिम कहते हैं बैठो। तभी वो कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो बीच में फिर से बोलने लगती है लिली। वो साफ कहती है कि फिलहाल नहीं। मिस्टर टिम बनाने की बात करते हैं कि इनकी जोड़ी अच्छी है, आप क्यों नहीं मान रही। वो साफ कहती कि नहीं, मैं अपने बेटे के साथ इसकी शादी नहीं कराना चाहती। वहां पर दिखाते हैं कि टोंग आता है शेन्यू को साथ लेकर। तो उसको कहने लगते कि फाइनली ये दोनों आगे, मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये मेरा बेटा और ये मेरी होने वाली बहू है। जिसे देखकर मॉम और बेटे हैरान हो जाते हैं। तभी वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं इनके सामने ये बात करना चाहती हूँ कि मैं इस शादी को अब तोड़ना चाहती हूँ। जिसे देखकर बीच में बोलने भी लग रही होती कि लिली की हमारी जोड़ी अच्छी तो है। तभी फिर पूछने लगता है मिस्टर लू कि टॉम तुम्हारी इससे कब इंगेजमेंट हुई है। तो उसको कहते हैं कुछ टाइम पहले ही। जिसे देखकर वो जेलस होने लग रहे होते हैं। तभी फिर वो पूछने लगते हैं मिस्टर टिम शेन्यू से कि ये बताओ कि इनकी शादी हम करवा दे, अच्छा रहेगा ना। और वहां पर ही पैसे लेकर आई होती हैं मिस्टर लू की मॉम और कहने लगती हैं कि बस अब हमें ये एंगेजमेंट तोड़नी है, हम इस रिश्ते में नहीं और मजीद बनना चाहते। तो मिस्टर टिम फिर से मनाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। लेकिन वो नहीं मानते और पूछा जाता है जैसे ही शनियों से भी इसके बारे में। वो थोड़ा जेलस होती है और कहने लगती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं अंदर जा रही हूँ। तो मॉम कहने लगती है सब यहाँ से चले जाओ, मैंने अकेले में मिस्टर टिम से बात करनी है। कि जैसे ही जा रही होती है शनियू, मिस्टर लू आकर पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आराम से, उसको साइड पर ले जाते हैं। अब मिस्टर लू की मॉम कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि शनियू को आपने क्यों अपने घर में रखा हुआ है, वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह लगती है। दूसरी तरफ से मिस्टर लू लेकर जाते हैं शनियू को और उसको कहते हैं तुम क्या करने जा रहे हो। तो उसको कहता है कि तुम ये क्या सोच रही हो, फ्योंसी के बारे में। नहीं हो सकता कि तुम टॉम की हो, तुम सिर्फ मेरी हो। और उसको अपने करीब करके कहते हैं कि सिर्फ तुम मेरी हो, और किस करने लगते हैं। जैसे उसको किस करने लगते हैं वो भी किस करती है और उसको कहने लगते हैं कि तुम मुझे फूल मत समझो, अब तुम मुझे मिल चुके हो, मैं अपने दिल से तुम्हें चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे से शादी करो। तो प्लीज़ तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर मत करो, तुम मेरे साथ क्यों खेल रही हो। वहाँ पर ही वो भी उसको देखती है और पिघल जाती है और उसको किस करने लगती है। दोनों खूब किसिंग करते हैं। तभी फिर वो उससे कहते हैं कि मुझे सच्चाई बताओ। वो कहती है कि मैं बताऊंगी। वो उसको कहते हैं ठीक है। वहाँ पर वो फिर किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ से मॉम क्वेश्चनिंग करते हैं मिस्टर टिम से कि आपको क्या लगता है कि शेन फैमिली के बारे में। मुझे नहीं पता है कि वो बहुत रिच फैमिली थी, सब कुछ उनके अंडर था, उनकी फूड की कंपनी थी। और शनियू भी लूचन को बताती है कि मेरी मॉम और डैड की फूड की कंपनी थी, लेकिन एक कैंसर का अटैक आया जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड बैंकक्रप्ट हो गए और कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। और वहाँ पर ही इसको दिखाया जा रहा था, ये रो रही होती है। और मिस्टर लू की मॉम भी ये कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि वो लेबॉर्ट्री आपकी थी, ये सारा कुछ डिजीज़ आपकी तरफ से स्टार्ट हुआ था, क्या आपको लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, इनके पीछे आप थे। तभी फिर बताने लग रही होती है शेन्यू भी कि ये सब कुछ मिस्टर टिंग की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मेरी मॉम डैड को मरवाया था और ये सारा डिजीज़ उनकी तरफ से ठीक हुआ है। बस मैं ये मौके की तलाश में हूँ कि मैं उसको पकड़ लूँ। और दूसरी तरफ से मिस्टर लू की मॉम भी ये सारी कहानी बता रही होती हैं कि मीडिया में भी ये सारी जब खबरें छपी थी तो तुम छुप गए थे और उसके मॉम डैड पे इल्ज़ाम लगा दिया था। तभी वो कहती है मैं तुम्हें सॉरी करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है। तो उसको कहते हैं डेंजरस हो सकती है। तो उसको कहता है कि नहीं ठीक है, मैं उसको मारने जा रहा हूँ। तो उसको कहती है कि नहीं, ये मैटर तुम्हारा नहीं है, ये मैं खुद करूँगी, मैं अपने पेरेंट्स का बदला इनसे ज़रूर लूँगी एविडेंस के थ्रू। तभी फिर वो उसको गले से लगा लेता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा और हाँ तुम मुझे यूज़ कर सकती हो, तुम्हारे पास ये पावर है, तुम जब चाहो मुझे यूज़ कर सकती हो, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम कभी भी मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जाओगी। तभी फिर वो उसको फिर से अपने करीब करके उसको किस करने लग जाती है। अब ये लोग किसिंग करते हैं और दूसरी तरफ से लिली ढूंढ रही होती है कि आखिर लूचन और शेन्यू कहाँ है। वो आकर पूछती भी टोंग से तो उसको कहती मुझे नहीं पता। तभी फिर उसको कहते ज़बान संभाल के बोल रहा हो, तुम गाली मत दिया करो उसको। तो उसको कहती है कि तुम ब्रॉड माइंड हो, मैं नहीं हूँ। अब उनको ढूंढ रही होती है किस करके, कहती लूचन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम शेनलू को यहाँ से भगा के लेके जाओ। उसको कहते ठीक है। अब ये दोनों ढूंढे जा रहे होते हैं क्योंकि टोंग अच्छा इंसान होता है, वो आराम से ढूंढ रहा होता है और लिली को यही होता है पता चल जाए कि आखिर ये लोग कहाँ हैं। वो आकर पूछती भी है कि ये लोग अंदर है कि नहीं है, तो उसको कहता है कि नहीं है। अब वो ढूंढे जा रही होती है तो टोंग अंदर जाता है। ये लोग आपस में किसिंग ही किए जा रहे होते हैं। आखिरकार वो एक रूम में जाता है, जाकर देखता है कि मिस्टर लू अकेले खड़े थे। तो वो पूछता भी है शेन्यू का है, तो उसको कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और लिली जाकर बता देती है अपने अडॉप्टिव डॉट को कि शेन्यू मुझे नजर नहीं आ रही, ना ही लूचन। जिसे देखकर वो उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम ये मौका क्यों जाने दिया, तुम उसके पीछे क्यों नहीं गई। बहुत ज़्यादा उसको मारती हैं। जैसे ही वहाँ पर टोंग आता है शेन्यू को लेकर तो उसके डैड खामोश हो जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं यहाँ से चली जाओ।
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर टिम लिली को टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से सारा प्लान चला गया है। वो चांस मांग रही होती है लेकिन वो उसको कहते नहीं, बहुत लेट हो गया है। तो उसको कहती है कि अगर आप शेनयू के बारे में जानना चाहते हो तो मैं इसको बीच रास्ते से हटा दूंगी, प्लीज मुझे चांस दो। उसको थप्पड़ मारकर कहते शेनयू के बारे में तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। तभी फिर वो उसको कहते ठीक है तुम्हें चांस देता हूँ। उसको एक ड्रग देने लग रहे होते हैं और कहते हैं इसको खाओ। वो नहीं मान रही थी लेकिन ज़बरदस्ती खिला देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ये एक ऐसा पॉइजन मैंने तुम्हें दे दिया है कि 15 दिन तक तुम इसी तरह से तड़पती रहोगी और इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन भी नहीं है और तुम मर जाओगी। वो कहती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। वो अपनी पिल निकालने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही होती है लेकिन कहते अब देर हो चुकी है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। कोई पर्सन आ रहा होता है और उसको बताया जाता है कि मिस्टर लू आपका वेट करे। वो जैसे नीचे जाते कहते मिस्टर लू आप तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, बेसब्रे हो। उसको कहता है कि मुझे सही नाम से पुकारो। तो उसको कहते लगता आप मजाक कर रहे हो। वो शेनलू के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उसको कहता है अब तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन वो साफ कहता है कि नहीं मुझे अपनी बेटी के बारे में पता करना है। वो उसको कहते हैं मैं तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं जानता हूँ। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस चलती। वो कहते हैं मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो उसको कहता है कि ठीक है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ये पावर है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा सकता हूँ। वो फाइल लेने लगते हैं, वो गिरा देता है। मिस्टर टिम थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे पता तो है लेकिन मैं नहीं जानता वो कहाँ है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है तुम चाहते हो ना कि मेरी लिली से शादी हो और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए तुम मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे ना, ये लो ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देता हूँ, ये साइन कर दो और फिर मेरी बेटी दे दो। मिस्टर टिम खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी बेटी को बुलाया जाए। तो दिखाते हैं कि शेनयू लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी डैड है। वो डैड से मिलती है तो मिस्टर डू भी मिलते हैं। तो वो उससे कॉपरेट करने की बात करते हैं मिस्टर टिम। उसको साफ कहने लगते मुझे एक और बात करनी है कि मैं शेनयू की यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तो उसको कहते क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो। उसको कहते कि ऑफ कोर्स शेनयू मेरे साथ जाएगी। लेकिन मिस्टर टिम कहते कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना कि इसकी शादी मेरे बच्चे से होने जा रही है यानी टॉम के साथ। लेकिन वो कहता है कि जितने पैसे आप चाहते हो मैं देने को तैयार हूँ, उसको मेरे साथ जाने दो। तो उसको कहते शादी का मामला कोई मजाक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पर ही दिखाते कि बीच में बोलने लग रही होती है शेनयू के नहीं नहीं लू मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। उसको कहती तुम्हारे पास चांस है तुम चलो। तो उसको कहती है कि नहीं तुम मेरी बच्ची को यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो उसको कहते हैं कि ठीक है। वो वहाँ से उसको लेकर चले जाते हैं अपनी मॉम के पास। अब ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती हैं और कहने लगती है सब कुछ तुम्हारे लिए है और सारी प्रॉपर्टी भी देखो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। तभी फिर वो उसको कहते हैं इतनी चीज़ें ये क्या करेगी। और वो समझदार सी उसकी बेटी होती है शेनलू। वो कहती है कि नहीं फिलहाल मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी फिर वो जैसी बातचीत करते हैं मिस्टर लू बताने लगते हैं कि मॉम मैंने आपको एक और बात भी बतानी है। तो उसकी मॉम कहती है क्या। तो उसको कहने लगते हैं कि इसकी मॉम शेनयू है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्या शेनयू। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है। तभी फिर वो कहते हैं डैड मेरी मॉम को आप ले आओगे ना। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया मैं तुम्हारी मॉम को सेफ यहाँ पर ले आऊंगा। तभी फिर वो कहता है मॉम मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ से मिस्टर टिम जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम जानबूझकर यहाँ पर शेन को लेकर आई थी ना ताकि वो शेनलू को यहाँ से लेकर चला जाए और उसके बाद तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी फिर वो उससे इस तरह की क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि 7 साल में तुम बहुत बदल गई हो। तो वो उसको कहती है कि बदलना भी तो पड़ता है। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। वो उसको यही बात करते हैं कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, हर चीज़ की है। तभी लेकिन वो भी उसको मुंह तो जवाब देती है कि मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें मार दूँ। तो वो उसको कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे मारना चाहती हो, ये लो तुम मुझे मार सकती हो, तुम मुझे मार दो। लेकिन वो चीज़ फेंक देती है। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं मारना चाहती, एंड तक तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। तो तुम्हारी वो कहती है ये सोच है, मैं अपने हाथ को तुम्हारे खून से गंदा नहीं करना चाहती हूँ। तभी फिर वो अपने बंदों को बुलाकर कहते इसको यहाँ से ले जाओ, जब तक इसका एंगेजमेंट नहीं होता ये यहाँ से नहीं जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल में टोंग आता है और वो लिली के पास होता है। तो उसको कहता है तुम उठ गई हो। तो वो उसको देखकर कहती प्लीज़ मुझे बचा लो। तो वो उसको कहता है कि वैक्सीन नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। तो उसको कहती तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डैड डैमन है, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैंने उनका इतना साथ दिया फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो उसको कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वो वाकई अच्छे से ट्रीट नहीं करती, मैं उन्होंने मुझे भी ट्रीट नहीं किया है। तभी फिर वो उसको कहती जब तुम मुझे नहीं सेव करना चाहते तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो उसको कहने लगता है कि क्या तुम मिस्टर टिम से बता लेना चाहोगी। तो उसको कहती कि हमें क्या करना होगा कि तुरंत सीन दिखाया जाता है कि शेनयू और टॉम की इंगेजमेंट का यानी कि शादी का दिन आ चुका होता है। वहाँ पर सब गेस्ट होते हैं और बहुत तारीफ कर रहे होते हैं मिस्टर टिम की और ये भी कह रहे होते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर अचानक दिखाते हैं कि रेडी होकर शेनयू आ जाती है। अब शेनयू वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। सब लोग तारीफ करते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके मॉम डैड भी बहुत फेमस होते हैं। मिस्टर टिम उसको देखते ही रह जाते हैं और देखकर कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो और आप तो कुछ ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हो। पीछे से आकर उनका खास बंदा कहता है कि यहाँ पर दूल्हा नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रहा। तो उसको कहते हैं कि आज के दिन वो कहाँ जा सकता है। तभी फिर उसको कहते हैं कि इट्स ओके,
लिन फैमिली में तुम आ चुकी हो तो तुम ही यहाँ की दुल्हन बनोगी। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो साइड पर आकर खड़े होते हैं और अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो स्टेज पर जा चुकी होती है। वहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि टीम की शन्यू के साथ शादी जा रही है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि ये क्या बात चल रही है, इसकी तो बेटी की शादी हो रही थी इसके साथ। तो मिस्टर टीम से पूछा जाता है कि आपको कोई एतराज तो नहीं, आप इसको दुल्हन बनाना चाहते हैं? तो उसको कहते हैं हाँ। और जैसे ही शन्यू से इसके बारे में पूछा जाता है कि अचानक वहाँ पर लू आता है और आकर कहने लगा ये शादी नहीं हो सकती है, मैं इसका दूल्हा हूँ, कहीं मैं लेट तो नहीं आया। जिसे देखकर मिस्टर टीम हैरान होते हैं कि क्या ये चीज़ चल रही है, तुम पागल हो चुके हो। उसको आकर कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये मेरी वाइफ है और ये मेरे बच्चे की माँ भी है, आपका यहाँ क्या काम। लेकिन वो उसको साफ कहते हैं कि लिन फैमिली की ये बहू बनेगी, ये मेरी बेटी की बहू बनने वाली थी, अब ये मेरी बन रही है। लेकिन वो उसको कहते हैं कि आपको फर्क नजर नहीं आता है। तभी वो कहते हैं तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर लूस को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और सबको बताने लगते हैं कि ये ठीक नहीं है इंसान, इसने तो अपने बच्चों के साथ भी बहुत गलत किया है। कि वहाँ पर टोंग आ जाता है और लिली आती है, जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं और आकर बताने लग रही होती है लिली कि किस तरह से इस पर्सन ने मुझे पॉइजन दिया था और ये मेरे अडॉप्टिव फादर हैं, इनको मेरे साथ ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ पर ही वो कहती है कि झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और टोंग भी यही गवाही देता है कि हाँ मैं इनका बेटा हूँ, ये फेक प्रोडक्ट्स और फेक दवाइयाँ पॉइजन वाली बनाते हैं। वो इस चीज़ को लिए नहीं मान रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम लोग झूठ मत कहो। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि लूचन की मॉम आती हैं और जैसे ही उसको देखते हैं कहते हैं कि इन सबके पीछे तुम थी, तुमने ऐसा किया है। वो भी आकर बताने लगती हैं कि किस तरह से शन फैमिली को इसने बर्बाद किया था। शनयू के मैम डैड को मारने वाला भी यही है और इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था, हालांकि इसी ने वो पिल्स बनाई थी, इसी की लेबोरेटरी से बनी थी। जिसे देखकर सब गॉसिप्स करने लगते थे। वो कहता है ये सब कुछ झूठ है, तुम लोगों के पास एविडेंस नहीं है। लेकिन वहीं शनयू कहती है कि तुम एविडेंस की बात करते हो, हमारे पास एविडेंस है। वो कहती है कि स्क्रीन पे चलाओ। तो मिस्टर लू इशारा करते स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से मिस्टर टीम ने अपनी बेटी को टॉर्चर किया होता है, मेडिसिन दी होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो रहे होते हैं। शनयू को भी जब ये मार रहे होते हैं वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि बंद करो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वो साफ कहती है कि जिस पेंटिंग को तुम पसंद करते थे ना, उस पेंटिंग के पीछे ही मैंने कैमरास लगाए हुए थे और जिस तरह से तुमने मेरे मैम डैड को मारा और जिस तरह से तुमने मुझे टॉर्चर किया है, मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ। तो उसको कहते तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मिस्टर शेन भी बोलते हैं कि तुमने ही सबसे ज़्यादा गलत किया। तो उसको कहते तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। वो मारने जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर लू मिस्टर टेन से वो चीज़ पकड़ लेते हैं और उनके गार्ड्स पकड़ लेते हैं और मैडम बोलने लगती इनको यहाँ से लेकर चले जाओ। तभी फिर वो कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलना चाहिए। वो शनियों को लेकर जा रहे होते हैं। टोंग आगे से उनका रास्ता रोकता है और कहने लगता है कि होने वाली तो ये मेरी दुल्हन थी, तुम मुझसे परमिशन नहीं लोगे। तभी फिर उसको कहते तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो उसको कहते कि नहीं, प्यार में तुम बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हो और जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो शनियू कहने लगती है ऑफ कोर्स प्यार में ये चीज़ें ही तो अच्छी लगती हैं। तभी वो उसको कहते जब तुम लोग एक साथ हो तुम लोग जा सकते हो। तो मिस्टर लू कहते चलो हमें शादी करना होगी। वो उसको लेकर चले जाते हैं और टॉम मुस्कुराने लगता है, वो एक अच्छा इंसान होता है। दिखाते ये दोनों सो रहे होते हैं। सुबह में जैसे ही वो देखता है कि शनियू उसके पास है तो मिस्टर लू कहते हैं कि थैंक गॉड आज तुम मेरे पास ही हो, तुम कहीं गई नहीं हो। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ग्रैंडमा बहुत इंप्रेस हो रही होती है शेनलू से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस के बारे में और बहुत चीज़ों के बारे में जानती होती है और वो सबको ऑर्डर्स दे रही होती है और सब उसका कहना मान रहे होते हैं और ग्रैंड मदर भी बहुत ज़्यादा इससे इंप्रेस हो रही होती है। दूसरी तरफ से मिस्टर लू पूछ रहे होते हैं कि हनीमून पे हम अपनी बेटी को लेके जाएं तो क्या होगा, लेकिन वो उसको कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी फिर वो सेफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि तुमने वो क्लब वापस क्यों लौटा दिया है। तो फिर वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स वो ली की प्रॉपर्टी थी, मैं उनकी कोई चीज़ नहीं रखना चाहती। वो बात कर रही होती है कि अचानक से उसको वॉमिट आने लग रही होती है। तो उससे पूछता है कि हुआ क्या है। तो उसको कहती है ओ नो शिट। वो दोबारा से भागती है, आकर उसको दिखाती है, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, जिसे देखकर ये दोनों मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं और फाइनली ये लोग एक हो जाते हैं। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।